नमस्कार दोस्तों। हम सफ़र। अजय ऑफिस में काम कर रहा होता है, लेकिन ध्यान लगाकर नहीं कर पाता। सारा ध्यान तो घर पर होता है कि पता नहीं उसकी वाइफ कैसी होगी। उसका मन आज बिल्कुल भी ऑफिस में नहीं था आने का, पर बानी की जिद के कारण आना पड़ा। उसने कहा कि वो ठीक है, जाओ आप ऑफिस। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है। माँ ने कहा, बेटा जल्दी घर आ जाओ, बानी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। अजय ने कुछ नहीं देखा, कोई फाइल कहाँ रखी है कहाँ नहीं। बॉस को फ़ोन करके हाफ हॉलीडे के लिए बोले या नहीं, उसे कुछ ख्याल नहीं आया। बस हड़बड़ी में जल्दी से घर के लिए निकल गया। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ छूटा जा रहा था और यहाँ हाईवे पर जाम लगा था। एक एक करके जैसे यादें उसके सामने खड़ी हो गई थी। आज और उसकी फैमिली जब बानी को देखने के लिए गए थे, वो गोरी हिरनी आँखें, लंबे बाल, गुलाबी होठों वाली वो लड़की मुझे पहली नज़र में ही भा गई थी। हाइट छोटी थी पर प्यारी सी गुड़िया लग रही थी। वो नीली रंग की साड़ी में गजब ढा रही थी। यकीन करना मुश्किल है कि कोई लड़की बिना मेकअप के इतनी सुंदर लग सकती है। वो चाय लेकर आई, नीचे रखी और मम्मी पापा की पैर छुए। सभी को चाय दी। उसने चाय देते हुए मुझे देखा और फिर नज़रें नीची कर दी। उसके पापा ने कहा कि ज़िंदगी बच्चों ने जीनी है एक दूसरे के साथ, तो अच्छा होगा ये आपस में बात कर लें। उनके पापा ने कहा, बानी बेटा अजय को अपना घर दिखा दो। उसने मुझे घर दिखाया और अपनी बातें की। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या किया है? उसने कहा, एमए की है हिंदी से। तो क्या आप जॉब करेंगे शादी के बाद? मैंने उससे पूछा। उसने कहा, अगर घर वाले परमिशन देंगे तो ज़रूर करूँगी। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मैंने पूछा। मुझे बच्चों के साथ खेलना और उन्हें खिलाना बहुत पसंद है। उनके साथ रहती हूँ तब अपनी सब प्रॉब्लम्स भूल जाती हूँ। उसने कहा। इस बात पर हम दोनों ही हंस दिए। मैंने उनसे पूछा, मैं आपको पसंद हूँ क्या? पसंद क्यों नहीं होंगे भला? उसने कहा। मैंने कहा, आपको कुछ नहीं पूछना क्या मुझसे? नहीं। उसने कहा। मैंने कहा, क्यों नहीं? लाइफ तो आपको भी तो बितानी है। उसने कहा, जो मम्मी पापा को सही लगे वही मेरी पसंद है। अजय जहाँ अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से था, एजुकेटेड, स्मार्ट, अच्छी जॉब और अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था, वहीं बानी पढ़ी लिखी और संस्कारी थी। दोनों फैमिली ने बच्चों की सुनकर एक दूसरे का मुंह मीठा कर रिश्ता पक्का कर दिया। जल्दी से अच्छे शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए बोल दिया। बानी और अजय की फ़ोन पर बात होती थी अच्छे से, एक दूसरे के नेचर को समझ लिया था। अजय ने बानी को कहा, लगता है पंडित जी को कुछ खिलाना विलाना पड़ेगा ताकि जल्दी से कोई पास का मुहूर्त निकाले। बानी ने कहा, ऐसी भी क्या जल्दी है? मुझे कोई जल्दी नहीं है अपने पापा से दूर जाने की। अजय ने कहा, हाँ, हर लड़की अपने पापा की परी होती है, पर मैं भी आपसे बहुत प्यार करूँगा। आपके पापा की तरह आपके बोलने से पहले हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दूँगा। बानी ने कहा, देखेंगे इस पापा की परी का आप कितना ख्याल रखते हो। उनकी शादी का मुहूर्त 3 महीने बाद का निकला। बानी के पापा शादी की तैयारी में मसरूफ़ थे। वे किसी काम से गए थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो दुनिया छोड़कर चले गए। बानी बिल्कुल टूट गई। इस दुनिया में उसके पापा उसके दिल के सबसे करीब थे। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। आज महीना भर हो गया उसके पापा को गुजरे हुए, पर बानी ना ही समय से खाना खाती, ना ही अपनी सेहत का ध्यान रखती, बस हर समय रोती। अजय रोज़ कॉल करके उसको समझाता, पर रो रो कर वो आधी हो गई थी। अजय ने अपने पापा को सब बता दिया। अजय ने कहा, बानी नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है अपने पापा की मौत को। बिल्कुल टूट गई है वो। उसे प्यार और केयर की बहुत ज़रूरत है पापा। अजय के पापा ने कहा, हम वेट नहीं कर सकते उस वक्त का, उसे जल्दी बहू बना कर ले आते हैं। अजय के पापा ने बानी के भाई से फ़ोन कर जल्दी शादी करने की बात की। बानी के भाई ने कहा, आप अभी पापा को गुजरे 1 महीना ही हुआ है और बानी भी सदमे में है, क्या ठीक होगा इस वक्त शादी करना? समाज क्या कहेगा? अजय के पापा ने कहा, बानी अब हमारी बेटी है, हमारी जिम्मेदारी है, वो समाज की फ़िक्र आप ना करो। और रही बात तैयारियों की, तो शादी सिंपल करेंगे हम। बानी और अजय की शादी हो जाती है। अजय उसका बहुत ख्याल रखता है। उसकी सास की कोई बेटी नहीं थी, अब तक बेटी के लिए तरस रही, तो उसे अब अपनी बेटी मिल गई।
अब तक जितना प्यार संभाल रखा था अब उस पर उड़ेल दिया। इतना प्यार करने वाली फैमिली मिली थी उसे, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो जल्द ही सदमे से बाहर आ गई। खूब अपने सास ससुर की सेवा करती। अजय और उसकी मम्मी हर काम में उसकी हेल्प कराते। हर ख्वाहिश बोलने से पहले ही पूरी कर देता अजय। अजय और बानी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। वो उस दिन अजय की बाहों में थी। उसने कहा, अजय, मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है कि ये मौत आए तो आपसे पहले और ये दम निकले तो आपकी बाहों में और आपका हाथ मेरे हाथों में हो। अजय ने कहा, बस मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मरने की बातें ना करो। तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। उस दिन वो हमेशा के लिए एक हो गए थे। कुछ दिन बाद पता चला कि बानी माँ बनने वाली है। उसने अजय को पहले ये बात बताई। अजय का खुशी का ठिकाना नहीं था। घर में खुशियों का माहौल था। अब तो अजय और उसकी माँ पहले से भी ज़्यादा उसका ख्याल रखते थे। माँ हर समय उसके पास होती थी। सभी बहुत खुश थे। 2 महीने बाद बानी को अचानक पेट में बहुत दर्द हुआ। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। अजय बानी को रूटीन टेस्ट के लिए लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि मिसकैरेज हो गया है और बानी की किडनी पर इफ़ेक्ट हुआ है। बानी की एक किडनी खराब हो गई। उस एक पल में सब कुछ बिखर गया। बानी वहीं फूट फूट कर रोने लगी। अजय ने उसे संभाला। अजय ने कहा, ये उसी की गलती के कारण है, काश मैंने माँ को बता दिया होता। अजय ने उसे गले लगाते हुए कहा, बानी, खुद को दोष मत दो। हमारी किस्मत में ही शायद ऐसा था। घर में मातम का माहौल था, लेकिन सब ने प्यार से एक दूसरे को संभाल लिया। धीरे धीरे करके सब नॉर्मल हो गया। कुछ महीनों बाद एक बार फिर खुशियों ने उसके घर दस्तक दी। बानी फिर माँ बनने वाली थी। इस बार माँ और अजय ने पहले से ज़्यादा उसका ख्याल रखा। उसकी मेडिसिन का, खाने पीने का रूटीन टेस्ट, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब विनय उसे हॉस्पिटल लेकर गया, डॉक्टर ने बताया कि बच्चा अब नहीं रहा और बानी की दोनों ही किडनियाँ खराब हो गई हैं। अजय के पैरों से जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली हो। ये सब इतनी जल्दी कैसे डॉक्टर? हमने हर बात का बहुत ख्याल रखा। सब चेकअप भी टाइम से, फिर क्यों? अजय ने कहा, डॉक्टर ने कहा, बानी का भ्रूण का ब्लड ग्रुप उसके ग्रुप से अलग है। उसकी कोख भ्रूण को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। लाखों में किसी एक केस में ऐसा होता है। तो क्या बानी अब कभी माँ नहीं बन पाएगी? अजय ने पूछा। डॉक्टर ने कहा, आप माँ बनने की बात कह रहे हो, उसकी वो हालत है, कब तक वो जिंदा है ये भी हम नहीं कह सकते। हर हफ्ते उसका ब्लड चेंज होगा। उसकी दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी हैं। अजय बानी के पास गया। वो इस हालत में नहीं था कि उसे सब कुछ बता सके। अजय ने कहा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अजय उसे गले लगाकर रोने लगा। बानी ने कहा, तुम्हें मेरी कसम, अजय बताओ क्या हुआ है? अजय ने कहा, हमारा साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है बानी? क्यों हर खुशी रूठ जाती है? अजय बानी को सब कुछ बता देता है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए उस दिन। वो मुस्कुराती खिलखिलाती हुई बानी अब पहले जैसी नहीं रही, गुमसुम रहती थी। अजय ने बहुत कोशिश की उसे और खुद को संभालने की। झूठी मुस्कान के साथ बानी से बात करता, मजाक करने की कोशिश करता, तो भी आंसू निकल आते। बानी ने कहा, अजय, आप दूसरी शादी कर लो। मैं पूरी औरत कभी नहीं बन पा सकती, ना ही मैं आपके घर को वारिस दे सकती हूँ। बस बोल दिया। अजय ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरी सब कुछ हो, मुझे इसका दुख नहीं। इतना ही तुम वारिस नहीं दे सकती इस घर को। तुम्हारी जो हालत है वो मुझसे नहीं देखी जा रही है बानी। मुझे मेरी वही हंसती मुस्कुराती बानी वापस चाहिए। तुम दूसरी शादी की बात कर रही हो, वो तो कभी नहीं होगी। बानी ने उसे अपने बाहों में भर लिया। अब हर हफ्ते उसका ब्लड चेंज होता। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। माँ उसे घर का कोई भी काम नहीं करने देती थी। इंजेक्शन से उसका हाथ नीला पड़ गया था। हर महीने हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती थी। खुद उसके घर वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, ये कहकर कि बस पैसों का खर्चा रह गई है अब। उसके खुद की मम्मी भाई ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। यकीन नहीं आता कोई ऐसा भी कर सकता है, लेकिन अजय और उसके परिवार ने बानी को संभाला। उस दिन करवा चौथ था। बानी की दवाइयाँ चल रही थी। बानी ने माँ से कहा, माँ, मैं भी चल सकती हूँ क्या आपके साथ मार्केट? माँ ने बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर वो रौनक और खुशी देखी थी। माँ ने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलो। घूमने से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। जो कुछ भी तुम्हें खरीदना है सब खरीद लेना।
उस दिन बानी ने 40,000 का लहंगा और 10,000 की मेकअप किट खरीदी और श्रृंगार का सामान। वो उस दिन खुद मेहंदी और 16 श्रृंगार के साथ तैयार हुई। सुर्ख की परी भी उसके सामने फीकी लगी। शायद होने वाली अनहोनी का पहले ही एहसास हो गया था, इसलिए शायद आखिरी बार अजय के लिए खुद से तैयार हुई थी। रात को जब व्रत तोड़ा तो अजय ने उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ रखा था। पूरा कमरा रेड रोजेस और कैंडल से भरा हुआ था। पीछे रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था, आ गले लग जा, कि फिर ये रात हो ना हो, फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। अजय और बानी एक दूसरे को इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। अजय और बानी एक दूसरे में सिमट गए थे, जैसे यही एक पल था जिसे वो जी लेना चाहते थे। जब सुबह बानी की आंखें खुली तो वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी। पैरालाइज हो चुकी थी। अब तो वो पूरी तरह ही अजय पर डिपेंड हो गई थी। अजय ही उसे वॉशरूम कराता, नहलाता, कपड़े पहनाता, खाना खिलाता। सब काम अजय और माँ ही करते। एक दिन बानी ने अजय से कहा, बोझ बन गई हूँ मैं आप पर। अजय, मैं मर क्यों नहीं जाती? अजय ने कहा, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, आधा अंग हो मेरा, बोझ नहीं मुझ पर। अगर मैं इस हालत में होता तो क्या तू मेरा साथ छोड़ देती? नहीं ना, तो कभी आगे से मरने की बात मत करना। बानी ने अजय से कहा, अजय आप ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लो। ठीक हूँ मैं, बिल्कुल, और माँ मेरी देखभाल कर लेगी। अजय ने बानी के जोर देने पर ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया। वो रोज़ ऑफिस जाता, लेकिन हमेशा बानी की चिंता उसे सताती। ऑफिस से थका हारा घर आता, फिर घर आकर माँ की घर के काम में हेल्प करता, बानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता। ऐसे ही समय निकल रहा था, लेकिन आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। बानी ने कहा कि अभी नहीं जाने वाली उसको छोड़कर, तो टेंशन ना लो, प्लीज़ ऑफिस जाओ। पर माँ के यूँ कॉल आने पर वो सीधा घर के लिए निकल लिया। उधर बानी ने, माँ आप मेरे मायके वालों को बुला दो, अजय को बोलो जल्दी से आने के लिए, इतना समय नहीं है मेरे पास। माँ ने कहा, बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं माँ, बहुत परेशान कर लिया मैंने आपको, अब जाने दो मुझे। माँ ने बानी के भाई को कई बार कॉल किया, पर हर बार उसने कॉल काट दिया। यकीन नहीं आता कोई भाई इस तरह से भी रिश्ता तोड़ सकता है। आखिरी सांस ले रही है बहन, ये तक नहीं कि उसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दे। बानी की आंखों में आंसू थे। वो कह रही थी उसके भाई और माँ को बुला दो। जब उसे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी, नज़र थी दरवाजे की तरफ कि कब अजय आए। अजय जाम से निकलकर जल्दी घर आ गया। अजय का सिर अपनी गोद में रखा। अजय ने उसका सिर अपनी गोद में रखा, उसका हाथ अपने हाथों में लिया। उस समय वानी की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बस इतना ही बोल सकी, अजय, हमेशा मुस्कुराते रहना। उसकी आंखें बंद हो गई। इस तरह बानी की आखिरी इच्छा पूरी हुई। अजय की गोद में अपना सिर रखकर हमेशा के लिए सो गई। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दहेज के लिए अपनी बहुओं को जला देते हैं, या वारिस ना होने पर अपने बेटे की दूसरी शादी करा देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।